जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 1। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा में सभी लोग ना अर्जुन का साथ भक्ति योग सिखा रहा है। उसी क्रम में अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से इस प्रकार पूछ रहा है, हे श्री कृष्ण, कुछ भक्त ऐसा है जो थारो ध्यान कर रहा है और थारा से एकाकार होने को प्रयास कर रहा है। कुछ ऐसा भक्त है जो अविनाशी और अगोचर व्यक्तिगत आत्मा को ध्यान कर रहा है। इको अर्थ है कुछ भक्त परमात्मा का दर्शन या ईश्वर प्राप्ति के लिए तरस है और कुछ आत्म दर्शन या आत्म साक्षात्कार के लिए तरस है। हे श्री कृष्ण, कृपा माना बताओ कि थे उपरोक्त दोनों भक्त समूह में से किन अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योग या प्रक्रिया में अधिक जानकार मानो हो और कौन अपना इच्छित फल न जल्दी प्राप्त करोगे। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से पूछ रहा है। इसके अलावा दोनों लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति के लिए माना केवल परमात्मा से ही प्रार्थना करनी चाहिए, जबकि आत्म साक्षात्कार की खोज करनो श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना करनो है। लेकिन परमात्मा से अलग कुछ खोजनो, ईश्वर प्राप्ति की खोज करनो श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना करनो है और स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा की खोज करनो है। इसलिए आओ मैं अर्जुन का स्थान पर रहा और श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना करा कि वो स्पष्ट करे कि भक्तों को उपरोक्त दो समूह में से किन अपनी इच्छित फल जल्दी मिलेगो। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण ने आत्मसमर्पण करके अपना जीवन न सार्थक बनाने को प्रयास करता हुआ आओ मैं अर्जुन का शब्दान श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करा। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बइया ही करूँगा जैया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे अनुसरण करना बोला था मना पूरो विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा।
मारो पांचवो वचन, हे श्रीमन नारायण मना थारा शब्द माम एकम शरणम ब्रज याद आवा, जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण मन थारा सब माँ सुचाहा याद आवा, थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो, मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो, गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ, मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। ॐ एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः।